आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फन यहाँ और पर कोई शख्सियत का ऑप्शन प्रोग्राम। है? और आज हमारे साथ हैं डैनियल शौकत साहब, जो पेशावर में मुकीम है, पेशावर में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। और मैं बताता चलूं कि आज हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि एक नौजवान जिसने वाकई लोगों को अट्रैक्ट किया, एक ऐसा गीत गाया, एक ऐसा इलाकाई जुबान में गीत गाया जिसको वाकई लोगों ने टच भी किया और लोगों के दिलों को टच किया। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, और देखने वालों को भी और हमारे इस प्रोग्राम को सुनने वालों को भी मैं सलाम पेश करता हूं, मैरी क्रिसमस कहता हूं और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल आवर व्यूअर्स। तो आपको भी जी आज हम सबकी हमारे तरफ लिए से बड़े बड़े फख्र की, थैंक यू सो आजाद की मच। बात है आपको कि भी हमारे साथ एक नौजवान शख्सियत है, डैनियल शौकत जी। मैं और मेरे साथ आज को होस्ट मौजूद है जनाब सादत हयात साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि एक एक फील्ड में जैसे म्यूजिक में उनका अपना नाम है। उन्होंने बहुत कुछ सीखा, तमाम म्यूजिक जो है, जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। मौसीकी के हवाले से मौसीकी की तारीख को जानते हैं और बड़े बड़े घरानों से इन्होंने सीखा है, और आज वो टोरंटो कनाडा में मुकीम है। तो आज हम शुरू करते हैं। जनाब, पहला जो सवाल है जी, डैनियल शौकत साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और हमारे इस चैनल को, कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म को इज्जत बख्शी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मदद किया और इस लायक नहीं हूं मैं, लेकिन आप बड़े हैं हमारी कम्युनिटी के, सो थैंक यू सो मच। जी, मैं बताता चलूं कि मेरा नाम जो रेवरेंड डॉक्टर बशीर आसिम गिल, और मैं यूके में मुकीम हूं, क्योंकि हमारी पहली बात मुलाकात हो रही है, पहली बार, और इस प्लेटफॉर्म पर थैंक यू सो मच। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ रहते हैं आपके माँ बाप, और आपका जो है वो कब से इस शहर में आप आए, मुख्तसर बताते जाएं, ताकि हम आगे फिर जो आपका गीत भी वो भी सुनेंगे। और उसके साथ हमारे साथ जो है मेरे को होस्ट हैं भाई साथ हयात साहब भी आपसे कुछ सवालात या आपके बारे में पूछेंगे, आपकी इस फन के हवाले से भी बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच। जी, मेरा नाम डैनियल शौकत है और मेरा ताल्लुक शहर पेशावर से है। और तकरीबन 50 साल से ज्यादा हो गए हैं कि हमारे आबा व अजदाद जो है ये यहीं पर मुकीम है। और अ, हमारी जो फैमिली है वो बहुत खुश है यहाँ पर। और मेरी उम्र जो है वो 26 ईयर है। सो थैंक यू सो मच कि कलमकार की टीम ने अ, मदऊ किया। और बहुत मशहूर हूँ मैं आपका इस बात के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। एक और जो सवाल, जाहिर है आपने गीत गाना शुरू किए, गॉस्पेल सिंगर बन गए और आप काफी मारूफ है, मशहूर हैं। लोग आपको सुनते हैं, आपके वीडियोस हैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा हैं। तो आपने यस्सु अल मसीह को, जैसे हम कहते हैं, हम हैं तो मसीही, लेकिन हम यस्सु अल मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा मानते हैं कि मैं इस वक्त जब था या इस उम्र पे था, तो मैंने खुदावंद को उनका शख्सी तजर्बा किया और देखा, और मैं खुदावंद की तरफ आया। थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे नाजरीन को, जो कलमकार जी इंटरनेशनल के साथ जुड़े हुए हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनको पता चले जी। और वाकई इंस्पिरेशन भी मिलती है जी। मैं इसको एलोबरेट कर सकता हूँ, या नहीं शॉर्ट करके इसको बताना है मुझे, आप ये थोड़ा सा बता दें। हाँ जी, नहीं, आपने कब यीशु अल मसीह को कबूल किया? वैसे तो हम जी पैदाशी तौर पर या बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं, लेकिन आप जी प्रैक्टिकली जी जो जी है वो आप चर्च में जाना शुरू हुए, आपने गीत जी गाना शुरू किया, आपने वाकई इंटरेस्ट लेना की शुरू की कि मैंने मुझे बाइबल पढ़नी चाहिए, या मुझे खुदावंद के पास आना चाहिए, या खुदावंद को मेरी जरूरत है, या खुदा को हमें हमें जरूरत है जी। जी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने पाशा। मैं जरूर बताना चाहूंगा और थोड़ा सा वाजिया तौर पर इस चीज को आपके साथ बांटूंगा। और जितने भी ऑडियंस इस शो को देख रही है उनके साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि मैं एक मसीह घराने में पैदा तो हुआ था,
लेकिन मुझसे पहले एक मुझसे बड़ा भाई था जो फोर्थ हुआ था, पैदा होकर, हम्म। और 18 महीने का वो फोर्थ हो गया था। तो उसके अच्छा। बाद जो मेरी वालदा थी वो बहुत ज्यादा सदमे में गई, और वो उस गम को भुला नहीं सक रही थी। और उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप बेबी कंसीव नहीं कर सकती। जी। तो मेरी वालदा को एक ये भी बहुत ज्यादा दुख हुआ, और वो सदमे में थी, और ये अलग से एक टेंशन उनको मिली। तो बहुत से उसके बाद वो अ, पीरों फकीरों के पास गए, और पीरों फकीरों से जो है वो राय ली। लेकिन वो कलाम में एक बात लिखी है कि गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम पड़ जाएंगे। वाह। तो हम्म। फिर बहुत अरसे बाद जब सारी तरफ फिर लिया, तो मेरे वालिद जो थे वो कवाल, यानी कि कवाल, एक कवाल था उनका, उनकी अपनी एक टीम थी, उनका एक ग्रुप था कवाल का। तो वो भी कमर्शियल गाते थे गाने और कवालियां, और इस तरह वो प्रोग्राम्स करते थे। लेकिन पास्टर अर्नेस्ट मल साहब पाकिस्तान पिशावर में आए, तो उनकी इबादत में जाते ही जो है किसी ने सजेस्ट किया कि आप मियाँ बीवी जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ उनके साथ उनकी इबादत को अटेंड करें। तो जब इबादत खत्म हुई, उनके पास गए, उनको बताया कि ये प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में चल रही है, और हम बहुत से पीरों फकीरों के पास भी गए हैं, हम जादूगरों के पास भी गए हैं, लेकिन आ, ना तो सुकून हासिल हुआ, बल्कि और बेचैनी और बेसुकूनी बेचैनी बढ़ गई। बढ़ती रही। जी। तो उसके बाद पास्टर अर्नेस्ट मल साहब ने मेरे वालिदैन को बताया कि आपने इस चीज का इकरार किया कि आप गलत राह पर चल रहे थे। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप जिनके पास जाते थे, आप उनको जो है उनके पास आना जाना छोड़ें, और खुदावंद के पास आए, हम्म। और उसे शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल करें। और उन्होंने, मेरे वालिदैन ने पास्टर अर्नेस्ट मल साहब को ये दुआ की रिक्वेस्ट की, अपील की कि आप हमारे लिए दुआ करें कि खुदावंद अब हमें बेटा दे, और जिंदगी वाला दे। और जब वो हमें बेटा देगा, तो हम उसे अभी से, अभी जब कि वो कंसीव नहीं हुआ, वजूद में नहीं आया, तो हम उसे पहले से मुख्तस कर देंगे कि वो खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल होगा। आमीन। प्रेज ओके, द लॉर्ड। उन्होंने उन्होंने दुआ दुआ की। That's और great. दुआ दुआ के बाद 4 साल बाद वो फिर आए, पादरी अर्नेस्ट मल साहब। वो दोबारा से आए, और तब मैं अपनी वालदा की गोद में था। और Praise the Lord. Praise the Lord. मैं उनके पास मेरे वालिदैन जो है वो पास्टर अर्नेस्ट मल साहब के पास गए, और उन्होंने पहचान लिया था। उन्होंने पादरी अर्नेस्ट मल साहब कहते हैं कि तुसी ते ओ ही नहीं जिन्हां वास्ते मैंने दुआ की थी, ते रब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ प्रेज द ਦਿੱਤਾ, ਤੇ लॉर्ड। ਹੁਣ ਤੇ प्रेज द लॉर्ड। ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਜਾਓ। ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ पंजाबी में ਮਸੀਹ जिन्होंने बड़े कम्युनिटी ਦੇ प्यार ਵਿੱਚ, से ਹਾਂਜੀ वैसे ही बोलते थे, ਹਾਂਜੀ। बिल्कुल बड़े प्यारे आदमी थे। हाँ। तो वो मैं कहते हैं, तो मेरी वालदा, जी जी। जी, कैरी ऑन। कथा कलामी माफ जी डैनियल, जी। मैं आपको बताऊं, अर्नेस्ट मल भी नौलखा चर्च, हम नौलखा चर्च से हैं, लाहौर से। तो अर्नेस्ट अच्छा जी। मल भी वहीं से थे। वो क्वायर में वहां जी जी। गाते थे, और फिर वहां से जी अमेरिका चले गए, और फिर वहां उन्होंने जी। गाना शुरू किया। अच्छा तो अच्छा, जी। बेसिकली वंडरफुल। ही इज द हम्म, प्रोडक्ट ऑफ नौलखा चर्च। जी। अच्छा अच्छा। अच्छा। वंडरफुल। तो 4 साल के उसके थे बाद और जी। 4 साल के बाद वो वापिस आए पाकिस्तान, पेशावर में इबादत के लिए, कन्वेंशन के लिए। तो मैं उस वक्त अपनी वालदा की गोद में था। उन्होंने कहा कि हुण ते औलाद हो गई, तो हुण खुशी मनाओ, ते हम्म। जाके जो है तो मेरी वालदा ने कहा कि नहीं, हमें आज भी वो बोल याद है, वो जुमले याद हैं कि जो हमने जब ये कंसीव नहीं हुआ था, और हमने कहा था कि खुदावंद हम इसे आपकी राह पर जो है दान कर देंगे। हम्म। तो अब ये खुदा ने दिया है, आप दुआ करें कि ये जिंदगी वाला हो, और हम्म। दुआ करें कि ये जैसे आप गाते हैं इसको बरकत दे, कि ये भी आपकी तरह गाया करे। तो हम्म। फिर उन्होंने कहा कि मैं जरूर इसके लिए दुआ करूंगा।
और उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज में दुआएं दी। और मेरी वालदा मुझे बताती है कि उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया था जो मुझे बहुत ज्यादा उभारता है, इग्नाइट करता है। वो ये था कि ये मुझसे भी बढ़कर जो है ये खुदा की खिदमत करेगा, और आप लोग मेरे पास वापस आए हैं तो खुदावंद जरूर इस पर जो है फजल वाला हाथ बढ़ा के इसे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड, वेरी तो गुड। ये थी कि मेरी, ये तो वो बात थी कि जब मैं पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद का वाकया। लेकिन उसके बाद वालदैन को तो वो वादा, वो बातें याद थी, लेकिन मैं जैसे जैसे खून और गोश्त में बढ़ रहा था, बड़ा हो रहा था, उम्र ज्यादा हो रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता लड़कपन के बाद, बल्कि लड़कपन से ही बहुत सी गलत सोसाइटीज में पड़ गया था, हम्म, जिसकी वजह से मैं, यानी कि उस कॉलिंग को, क्योंकि मैंने तो वादा किया नहीं था खुदा के साथ या उस खादिम के साथ, तो वादा तो मेरे माँ बाप ने किया था। तो मैं हम्म, उस, मेरे वालिदैन मुझे कहते थे कि डेनियल आप जो है, यू आर चोजन वन। अच्छा, ये अच्छा। बताइए डैनियल के आपका जो मौसीकी का सफर है वो कैसे शुरू हुआ, आपने किससे सीखा? हाँ जी। जी जी मैम। अच्छा, ऐसा था कि मेरे वालिद साहब, जैसे मैंने बताया कि वो स्टार्ट ही से वो म्यूजिक करते थे। तो वो जब उन्होंने भी खुदावंद को अपना शख्सी में जिंदा कबूल किया और अपने आप को बिल्कुल मुख्तस कर लिया चर्च के लिए, तो हम छोटे छोटे होते थे तो अब्बू की गोद में बैठकर, कि वो क्वायर लीडर थे, तो अब्बू की गोद में बैठकर देखते होते थे कि वो हारमोनियम बजा रहे हैं और गा रहे हैं। तो छोटी उम्र से ही एक तो जिनसी तौर पर भी जो है वो जीन्स में ही था म्यूजिक, वालिद साहब की तरफ से। फिर हमारे जो नाना है वो भी एक सिरा वाली गांव से ताल्लुक रखते थे। वालदा की तरफ से भी हमें ये शर्फ हासिल था कि हम म्यूजिक को कर रहे हैं। और 7 साल की उम्र में जब मेरे वालिद साहब ने देखा कि ये तो म्यूजिक को बड़ा देख रहा है और बड़ा शौक कर रहा है, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाना शुरू किया 7 साल की उम्र में, 7-8 साल की उम्र में। अच्छा दैट्स अच्छा ग्रेट। अच्छा। और उसको मैं करते करते करते, जब मेरी उम्र हुई कोई 13 से 14 साल की उम्र में, तो फिर मेरे वालिद साहब ने देखा कि अब ये जो है ना मेरे काबू में नहीं आ रहा और इधर उधर भाग रहा है। और उनको पता था कि ये अब मुख्तलिफ इसकी कैटेगरी के लोगों के साथ उठक बैठक है। तो अब इसको मुझे चाहिए, वालिद साहब का ये जहन था कि मुझे, उनको चाहिए था कि मुझे किसी उस्ताद के शागिर्द करवाते, तो उन्होंने उस्ताद विलियम अख्तर साहब का मुझे शागिर्द करवाया, पेशावर में जो रहते हैं। जी जी। तो फिर मैं वहां पर, क्योंकि जहन उस तरीके से मैच्योर नहीं था, और मैं, लेकिन जब उस महफिल में गया, उस उस्ताद के पास गया, वहां पर बहुत से और भी नौजवान होते थे। तो मेरे वालिद साहब का वो फैसला बड़ा अच्छा था, क्योंकि मैं उन दूसरों लड़कों को देख के जब प्रैक्टिस करता था, जो मुझे लेसन मिलता था, तो मैं कोशिश करता था कि जब बैठक में वापस कल जाना है उस्ताद के पास, तो इन सबसे अच्छा मेरा जो है वो जो लेसन है वो हो, ताकि उस्ताद मुझे इन सबके सामने शाबाश दे, और जो है दूसरे लेसन मुझे जल्दी जल्दी मिले। तो इस तरीके से आगाज हुआ, और फिर प्रॉपर जो है 14 साल की उम्र से उस्ताद विलियम अख्तर साहब का मैं शागिर्द था, और अभी भी हूँ, और रहते दम तक उन्हीं का रहूंगा। और अभी तक फिर मुझे शौक था कि मैं हारमोनियम को भी अच्छे तरीके से बजाऊं। गाता तो था, क्योंकि मैंने सिर्फ गायकी जो है वो उस्ताद विलियम अख्तर साहब से सीखी, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जैसे अच्छे अच्छे जितने भी गायक हैं वो हारमोनियम बड़ा अच्छा देख लेते हैं, बजाते हैं। तो मैं अच्छा। कोशिश करता था कि फिर मैं हारमोनियम का, फिर मैंने उस्ताद अलग अपना रखा और उस्ताद डाला। फिर उस्ताद आकाश सोनू नाम सुना हो, तो हाँ मैंने फिर जी, क्या नाम उनको बताया था? अपना, आकाश सोनू आकाश म्यूजिक सोनी। डायरेक्टर भी हैं। अच्छा। जी। तो ये भी फिर पेशावर के ही है? उनसे मैंने, आकाश सोनू भी नहीं, ये पेशावर के ही? इस्लामाबाद की? इस्लामाबाद पिंडी के हैं।
अच्छा, अच्छा, ये डैनियल बहुत रावलपिंडी से हैं बहुत जी। अच्छी आपने काफ़ी जो है वो इसकी गायकी के हवाले से जिन उस्ताद से आपने सीखा, विलियम अख्तर साहब से, आकाश सोनू से। तो जी आगे एक और बात जो मैं करना चाह रहा हूँ कि आपने जो जिस वजह से आपको इतनी फेम मिली, जियो न्यूज़ ने कवर किया और बहुत से चैनल्स ने आपको कवर किया, उसकी खबर आपकी चलाई कि आपने एक जी पश्तो में गीत लिखा जी। याद साहब, जब इन्होंने साधु भैया साहब, जब इन्होंने पश्तो में गीत लिखा तो इस पश्तो के गीत ने एक किस्म की जो ना बड़ी अट्रैक्शन पैदा की लोगों के अंदर, मतलब क्या कहते हैं उसको, इंस्पायर हुए लोग, क्योंकि ये नया ट्रेंड था। जी ये पंजाबी में, उर्दू में तो हम गाते रहते हैं, या सिंध वाले वो सिंधी में गाते होंगे, लेकिन इस नौजवान ने ये जी जो काम किया है, डैनियल शौकत ने, दैट वाज अ सम जी एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम, गैर मामूली काम था जी। तो ये जो गीत है किसने लिखा था? ये सर मेरे वालिद साहब हैं। जी ये गीत उन्होंने लिखा था और ये ऐसा लिखा गया कि मैंने जब अपने वालिद साहब को कहा तो उससे पहले एक आइडिया मुझे, हमारे यहाँ पर असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च है, उनके चेयरमैन हैं हनूक हशमत। जी तो उन्होंने मुझे टास्क दिया हुआ था, क्योंकि मेरी हमारी रफाकत भी उन्हीं के साथ है और वो बहुत ज्यादा ये कह लें कि उनके साथ अच्छी दोस्ती भी है, क्योंकि हम्म वो खुद भी अभी यंग ही है। तो वो उन्होंने टास्क दिया कि क्यों ना, मतलब इंग्लिश में भी लोग गा रहे हैं, उर्दू में भी गा रहे हैं, पंजाबी में भी गा रहे हैं, लेकिन हमारी जो इलाकाई जुबान है उसमें अभी तक डैनियल कोई ऐसा सॉन्ग गॉस्पेल नहीं आया कि लोग सुने और लोग उससे भी, यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो पठान लोग हैं, वो भी हमें देख सकें, समझ सकें कि हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को। तो फिर उन्होंने टास्क दिया वालिद साहब को। मैंने कहा बाबा आप इस तरह करें कि ये एक पश्तो गीत लिखें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मैं जरूर इसमें कोशिश करता हूँ। फिर मैं अबू के पास ही बैठा, तो अबू ने बड़ा अच्छा लिखा और फिर जब उसे रिकॉर्ड किया तो फिर खुदा ने ऐसे उसको पजीराई दी क्योंकि कि आपकी मैं ये जो गीत है ना, पश्तो का गीत, जी ये तो इसको वाकई बड़ी पजीराई मिली है, बल्कि लोग हजारों में, लाखों में भी होंगे, लेकिन हजारों में लोग जी जो है वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप जी जी साथ साहब, क्या मेरे से थोड़ा सा एक अंतरा सुने इसी गीत का? जी जी बिल्कुल, एक अस्थाई और अंतरा जरूर सुनाइए डैनियल हमें।